आज जो माननीय बजट लाल जी की सरकार ने जो बजट पेश किया है और जिसे सदन में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो पेश किया है, बहुत ही दिशाहीन बजट, विकास से दूर, थोते आंकड़े और सबसे अधिक घाटे वाला बजट उन्होंने पेश किया। सबसे बड़ी चीज जो इस बजट से निकल रही है कि इस बजट को पूरा राजनीतिक तौर पर इन्होंने किया है कि किस तरह से भेदभाव पूरे प्रदेश में इन्होंने राजनीतिक रूप से किया है। शिक्षा, जो अहम स्टेट के बजट में शिक्षा और चिकित्सा दो अहम बंद होते हैं, उनकी घोर उपेक्षा हुई है। पूरे बजट में सिर्फ एक कॉलेज पूरे प्रदेश में बालोतरा जिले में खोलने की इन्होंने बात की है, जिससे पता चलता है किस तरह की इनकी सोच शिक्षा के प्रति है। पूरे प्रदेश में एक भी नई स्कूल खोलने की बात नहीं की है, एक भी स्कूल को क्रमोन्नत करने की बजट में कहीं कोई बात नहीं। चिकित्सा क्षेत्र में नाम मात्र के अंगुलियों में गिनने लायक चिकित्सा केंद्रों की क्रमोन्नत खोलने की बात की है। ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में 132 और 220 की गिनती के 7-8 जीएसएस की इन्होंने बात की है। तो इस तरह से जो ये मेन सेक्टर है वहां इन्होंने बजट का कोई प्रावधान नहीं किया। पुरानी योजनाएं जो इनकी पिछले बजट की घोषणाएं थी कि जिसमें 9 नए स्टेट राजमार्गों की बात की थी, इस बार उनका बजट में कहीं उल्लेख नहीं है, उनके लिए एक पैसे का भी उल्लेख नहीं किया है। सीकर चूरू झुंझुनू जिले के लिए यमुना समझौते की इन्होंने बात की है, पर सिर्फ बात की है, बजट नाम पे उस पर भी शून्य रखा है। इसके अतिरिक्त जो इन्होंने बजट में जिस तरह से आंकड़ों का इन्होंने हेरा फेरी करके बजट बनाने का काम किया है, वो इस तरह से है कि पिछली बार जो 2025-26 के संशोधित इन्होंने आंकड़े इस बजट में दिए हैं, उसमें अब इन्होंने राजकोषीय घाटे को 72,492 करोड़ पे लेके गए हैं और जो 26-27 का अनुमान इन्होंने लगाया है, वो भी आज तक का सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा 80 करोड़ रुपए के लगभग का राजकोषीय घाटे की इन्होंने बात करी है आने वाले समय में। तो इससे इसे पता चलता है कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट पूरा इनका पूरे प्रदेश में हो चुका है और पूरी तरह से आर्थिक मोर्चे पे सरकार फेल है। कर्जा इतना ज्यादा सरकार पे 2 सालों में इन्होंने चढ़ा दिया है कि उसके ब्याज में पूरा पैसा जा रहा है और इन्होंने जैसे तैसे करके इस अनुमानित जो है इसमें FRBM 3.7% से नीचे रखने की इन्होंने बात करी है, पर जो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जैसे तैसे करके 3.69% FRBM पर राजकोषीय घाटा इन्होंने सेट करने की बात करी है। पर जब मार्च 2037 में वित्तीय वर्ष खत्म होगा तब पता चलेगा कि इनका राजकोषीय घाटा कहां तक बढ़ गया। विकास से पूरा कोसों दूर ये बजट बनाया गया है। इस तरह से एक दिशाहीन बजट इस आज जो पेश किया है, उससे पूरे प्रदेश में लोगों को घोर निराशा हुई है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी घोर निराशा है कि नए सब सेंटर, नए चिकित्सा संस्थान खोलने की कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी चीज कि रोजगार की पूरे बजट में आपको एक शब्द देखने को नहीं मिलेगा कि आने वाले समय में रोजगार के लिए सरकार क्या प्रयास करिए, क्या बजट प्रावधान कर रहे हैं, किस तरह से नई नौकरियां खोल रही है। इस तरह से हर सेक्टर में देखें तो ये निराशाजनक बजट आज का जो है वो पेश किया गया है।